बैठिए बैठिए भाई। ये बिल्कुल ये सारी क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। हाँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, हाँ मेरे नाम से है, CA राकेश राठी नाम से है। वहाँ पर आप इस प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में आपको ये क्लासेस जैसे जैसे होती जा रही है वैसे वैसे अपलोड होती जा रही है। बिल्कुल आप आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है। ठीक है, कि छुट्टी लेने का मन है क्या कभी? अच्छा, ले लो तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? अच्छे हैं? बैठ जाइए आप आराम से। चैप्टर लिवरेज। चैप्टर लिवरेज में तीन टाइप के लिवरेज: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। ओएल का फॉर्मूला: कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, एफएल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी और सीएल कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी और ओएल इनटू एफएल। पीवी रेशियो: कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एसेट टर्नओवर रेशियो: सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इनकम स्टेटमेंट: सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में अगर नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड करें तो आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को करेंगे दी एंड। सारे क्वेश्चन, हाँ बचे हुए सारे क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, आज की क्लास जब खत्म हो जाए, आज की क्लास जब एंड हो जाए, मतलब ये चैप्टर लिवरेज खत्म हो जाएगा, तो फिर आप क्रैकर के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे। सोल्यूशन तो दिया वही है, ठीक है। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे तो चैप्टर अच्छा हो जाएगा आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, जो एक करार है वो सफिशिएंट है, हाँ जो करार है वो भी सफिशिएंट है, बट थोड़ा अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर स्टोन लिमिटेड। सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी। कितना अच्छा है, पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के दिया है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम if EBIT increase by 10%. Percentage change in EBIT if sales increase by 10%. Percentage change in taxable income if sales increase by 10%. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले एक पॉइंट समझा देता हूं। देखिए, ये जो ओएल है इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। एक परसेंटेज में भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आपको कभी ओएल पता हो, और ये जो दो हैं, एक तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, दूसरा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अगर इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपको पता हो और ओएल पता हो, तो क्या आप जो लास्ट एक और इंफॉर्मेशन जो बची है वो कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कैसे? मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका ओएल 3 का है और आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10% है, और आपको ये बताना है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा, तो क्या बता सकते हो? बता सकते हैं। ओएल का फॉर्मूला लगाएंगे, ओएल इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओएल 3, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता करना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखा हो 10%। तो 10% इंटू 3 मतलब 30%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल्स टू 30%।
मतलब अगर आपको एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दे रखा है और ओएल दे रखा है तो आप दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता कर सकते हो, करेक्ट। सेम इसी तरह से एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? एफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अच्छा, एक चीज इसमें और है, ईपीएस का परसेंटेज चेंज और ईबीटी का परसेंटेज चेंज इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को एफएल को ऐसे लिखूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो भी ठीक है। परसेंटेज चेंज अर्निंग पर शेयर का और परसेंटेज चेंज ईबीटी का इक्वल होता है। तो मैं एफएल का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर मुझे इन तीन में से, ये टोटल तीन है, एफएल, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और एक परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अगर इन तीन में से कोई भी दो पता हो तो हम तीसरा बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे सीएल में भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी काम आएगा। देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम ओएल, एफएल और सीएल निकाल लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है पॉइंट नंबर ए, बी और सी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लिवरेज को, कैलकुलेशन ऑफ लेवरेज, ये वर्किंग नोट है। ओएल, ओएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आपका कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, आपका ईबीआईटी है 1 लाख, तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया 3। एफएल फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। आपका ईबीआईटी है 1 लाख, आपका ईबीटी 75,000, तो 1.33। एंड देन सीएल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, सीएल इक्वल्स टू 4। अब हम सबसे पहले ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ईबीटी को कहते हैं, मतलब जिस पर टैक्स लगता है। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी पता करना है हमें। ईबीआईटी का चेंज दे रखा है 10%। अच्छा, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है फाइनेंशियल लिवरेज, है ना। मैंने आपको कहा ना, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर आप ईपीएस की जगह पर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लिख सकते हो। आपको अगर एफएल पता है, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता है, तो आप परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। यहां पर हम ऐसे ही कर सकते हैं, हम एफएल का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, अच्छा एफएल कितना है? 1.33। हमें परसेंटेज चेंज इन ईबीटी पता करना है, और हमें पता क्या है? हमें पता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विच इज 10%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इक्वल्स टू 13.3%। सेम ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या रखा है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करो अगर सेल्स 10% से इंक्रीज हो जाए। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है ओएल। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है। हमें ओएल पता है 3, हमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता करना है।
और सेल्स का परसेंटेज चेंज हमें दे रखा है 10%, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल्स टू 30%, 10% इंटू 30%। सेम ऐसे ही हम सी पॉइंट कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, ईबीटी पता करो। अगर सेल्स इंक्रीज होती है 10%, सेल्स और ईबीटी में रिलेशनशिप बताता है सीएल, ठीक है। तो सीएल का फॉर्मूला परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, मतलब ईपीएस और ईबीटी सेम होता है, परसेंटेज चेंज सेम होता है। तो यहां से हमने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हटा के परसेंटेज चेंज इन ईबीटी लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सीएल आ रहा है 4 का, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, और सेल्स में चेंज हो रहा है 10%, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इक्वल्स टू 40%। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दिया हुआ होता है और आपको दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता करना होता है। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा हाँ, वेरी गुड। साथ साथ में लिखना, आपको स्पीड बना के रखनी है, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच नहीं है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन और बता देता हूँ। पहले आप ऐसे क्वेश्चन और देखो, पहले इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14th, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15th, अरे 15th भी नहीं है, 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 35 है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। ईबीआईटी दे रखा है, ईबीटी भी दे रखा है, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको पता करना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अगर सेल्स 5% से इंक्रीज होता है तो। अच्छा, सेल्स और ईपीएस में रिलेशनशिप कौन बताता है? सीएल। अगर मुझे सीएल पता चल जाए और सेल्स का परसेंटेज चेंज दिया हुआ हो तो मैं ईपीएस का परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूं, बट इसके लिए पहले सीएल तो चाहिए। सीएल का वैसे नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ईबीटी मुझे पता है और कंट्रीब्यूशन में निकाल लूंगा कैसे? फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी को जोड़कर। अगर फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी दोनों को जोड़ दिया जाए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो पहले हम सीएल निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीएल। सीएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा? ईबीआईटी 15750 प्लस फिक्स कॉस्ट 1575, दोनों को ऐड किया तो कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय 7000। तो आपका सीएल आ जाएगा 15750 प्लस 1575 डिवाइडेड बाय 7000, 2.475, करेक्ट। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। सीएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सीएल 2.475, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें पता करना है, और हमें सेल्स का परसेंटेज चेंज पता है, इट इज 5%। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल्स टू 2.475 इंटू 5, 12.375%। अगर सेल्स 5% से चेंज होगी तो ईपीएस 12.375% से चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया 6।
एक ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्रैकर का, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि मई 2017 अटेम्प्ट में आया था। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 5 फर्म ऑफ द सेम इंडस्ट्री MNPQR। चेंज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है पता है? सेल्स। रेवेन्यू का मतलब पता है? सेल्स। मतलब आपको सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं ईबीआईटी को, ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज दे रखा है। और आपको ईपीएस का परसेंटेज चेंज दे रखा है। 5 कंपनी है, उनके परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखे हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दे रखे हैं, और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दिए हुए हैं। आपको इनका ओएल और सीएल पता करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। ओएल का फॉर्मूला क्या? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चलो सबसे पहले ओएल ही निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales. M 26% divided by 28%. N 34% divided by 27%. P 38% divided by 25%. Then Q 43% divided by 23%. And then R equals to 40% divided by 25%. 26 divided by 28, 0.929. 34 divided by 27, 1.25. 38 divided by 25, 1.52. 43 divided by 23, 1.87. And 40 divided by 25, 1.60. फिर हमें कैलकुलेट करना है CL। CL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in sales. MNPQR। $32, $26, $23, $27, $28. Divided by percentage change in sales, 28, 27, 25, 23, 25. 32 divided by 28, 1.143. 26 divided by 27, 0.963. 23 divided by 25, 0.92. 27 divided by 23, 1.174. और 28 divided by 25, 1.12. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा था, ईपीएस का परसेंटेज चेंज दे रखा था, ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज। ओएल, हाँ बस इसके लिए वो ओएल, और ओएल का जो नॉर्मली फॉर्मूला यूज करता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इसी तरह से सीएल का। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चन तो हो गए। चलिए हम वापस आ जाते हैं हमारी औकात पे।
का तो अलग है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में 22 अटेम्प्ट में आ रखा है और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 23 है। डिटेल ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर गिवन बिलो। सेल्स दे रखी है, पीवी रेशियो दिया हुआ 35%, तो वेरिएबल कॉस्ट 65%, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, डेब्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 75 लाख, एक शेयर 10 रुपए का है तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इनकम टैक्स की रेट भी दे रखे, तो आई थिंक पूरा इनकम स्टेटमेंट बन सकता है। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट। डिटरमाइन आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ईपीएस। हमने क्वेश्चन में आरओआई कैलकुलेट किया था, वैसे तो रेशियो में आएगा बट आरओआई का यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगा के आरओआई कैलकुलेट करना है। मैंने आपको आरओआई का फॉर्मूला बताया भी था, आरओआई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर ये वैसे रेशियो में पढ़ेंगे बट यहाँ पर अपन एक बार तो इसको कंप्लीट कर देंगे। और ईपीएस पता करना है, क्या कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है ये बताना है। कैसे पता चलता है फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है या नहीं। ओएलएफएल सीएल, तीसरा पॉइंट तो बहुत ईजी है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता करना है, सेल्स में 10% इंक्रीज हो गया तो ओएल के फॉर्मूले से पता करेंगे। कितनी सेल्स पर ईबीटी 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम ऐसा कर चुके हैं। चलिए इजी है सारे के सारे पॉइंट। पहले हम वर्किंग नोट में बना देते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, सेल्स 86 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, यहां पर पीवी रेशियो 35% है तो वेरिएबल कॉस्ट 65%, कंट्रीब्यूशन 35%, 86 लाख रुपीस का 65%, 55 लाख 90,000 वेरिएबल कॉस्ट, 30 लाख 10,000 कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो यहां दे रखी है 10 लाख रुपीस, रिजल्ट ईबीआईटी 20 लाख 10,000, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, डेब्ट का अमाउंट 55 लाख जिसपे 10% इंटरेस्ट 5 लाख 50,000, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अच्छा टैक्स भी तो है यहाँ पीछे, 20 लाख 10,000 माइनस 5 लाख 50,000, 14 लाख 60,000 का ईबीटी, 14 लाख 60,000 का ईबीटी। नहीं बिल्कुल चाय पी के आया हूँ भाई, है ना, चाय के बगैर बैच लेना ठीक नहीं है, तो बिल्कुल चाय पी के आया हूँ। अच्छा वो अमाउंट गलत, ईबी नेट प्रॉफिट लिख दिया इसलिए कह रहे हो। नहीं बिल्कुल चाय पी के आया हूँ और अपने इन्हीं हाथों से चाय पी के आया हूँ, मतलब बना के चाय पी के आया हूँ, है ना। टैक्स की रेट 40% है, 14 लाख 60,000 का 40%। अच्छा तभी गड़बड़ बनी होगी,
हाँ ये बात भी है। 584, रिजल्ट इज 8,76,000। चाय पिए बिना मैं क्लास नहीं लेता, चाय पियेंगे फिर ही क्लास लेंगे। हाँ हो गया। तो ये आपका बन चुका है इनकम स्टेटमेंट। अब हमें सबसे पहले पॉइंट में ROCE मतलब वही ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और EPS पता करना है। तो आप लिखिए यहाँ पर पहला पॉइंट ROI लिख सकते हो आप इसको शॉर्ट में। उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। EBIT इज 20,10,000। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, लोन सब इंक्लूड होता है। यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखो तो एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 75 लाख, एक आपके 55 लाख का डेप्ट है, इसके अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ये दोनों मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 1,30,00,000। तो इसमें डिवाइड करेंगे 1,30,00,000 का मल्टीप्लाई बाय 100, 20,10,000 डिवाइडेड बाय 1,30,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ROI 15.462% is ROI 15.462%। ठीक है। अच्छा, इसमें EPS भी कैलकुलेट करना है। EPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 8,76,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 75 लाख रुपीज के शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7,50,000। 7,50,000 तो 8,76,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, 1.168 इट इज अर्निंग पर शेयर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में बताना है कि क्या कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है। अब ये फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल कब होता है और एडवर्स कब होता है? देखो, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि कंपनी ने लोन लिया तो ही फाइनेंशियल लिवरेज होता है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या कंपनी के लिए लोन लेना फेवरेबल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर कंपनी की जो ROI है वो कितनी है? 15.462%। कंपनी ने पैसा जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस पर कंपनी 15.462% इंटरेस्ट मतलब रेट से अर्न कर रही है, और जो कंपनी ने लोन लिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% ही है। अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है इसका मतलब है फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल। यहाँ ROI 15 पॉइंट कुछ है और इंटरेस्ट की रेट तो 10% ही है, तो यहाँ लिखेंगे फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल, मतलब थियोरेटिकल आंसर है फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल बिकॉज ROI is higher than इंटरेस्ट रेट। ROI इंटरेस्ट की रेट से ज़्यादा है इसीलिए फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है। थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल आप लोग एकदम मुकद्दर का सिकंदर बन चुके हो, OLFL CL निकालना है, बाकी आप कर लोगे नहीं। क्या अब हमारे बीच में सर आप आना भी मत, हम लोग फटाफट से कर लेंगे। तो आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो तो क्या हो आप? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT।
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन है 30,10,000 और ईबीआईटी 20,10,000। ईबीआईटी 20,10,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी 14,60,000, फिर कंट्रीब्यूशन 30,10,000 डिवाइडेड बाय 14,60,000। ये आपका ओएल, एफएल और सीएल। 30,10,000 डिवाइडेड बाय 20,10,000, 1.498। 20,10,000 डिवाइडेड बाय 14,60,000, 1.377। 30,10,000 डिवाइडेड बाय 14,60,000, 2.062। ये आपका हो गया सी पॉइंट, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। हाँ बिल्कुल, मुकद्दर का सिकंदर हो गए आप। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या है? कैलकुलेट परसेंटेज। अगर ईबीआईटी, अगर सेल्स 10% से इंक्रीज हो जाए तो बताओ ईबीआईटी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। अच्छा, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? ऑपरेटिंग लिवरेज, राइट। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन sales. Operating leverage is 1.498। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता करना है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है 10%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल्स टू 14.98%। सीधा गया ना। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में ओएल रिलेशनशिप बताता है, ओएल का फॉर्मूला लगा के कर लिया। अब ये बता रहा है कि लास्ट पॉइंट में कि कितनी सेल्स पर ईबीटी जीरो हो जाएगा, तो रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे लास्ट क्लास का पता है, रिवर्स चलना नहीं है, रिवर्स कैलकुलेट करना है। अभी वो चलने लग जाएगा भाई। ईबीटी, ईबीटी क्या चाहिए? निल। इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 5,50,000। तो ईबीआईटी, ईबीआईटी 5,50,000, इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और हमारी फिक्स कॉस्ट है 10 लाख, 10 लाख। तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आएगा 15,50,000। और कंट्रीब्यूशन से सेल्स पता करने के लिए क्या करेंगे? पीवी रेशियो की हेल्प लेंगे। पीवी रेशियो कितना है? 35%। पीवी रेशियो है हमारा 35%, तो हम इसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स इक्वल टू 15,50,000 डिवाइडेड बाय 35%, 15,50,000 डिवाइडेड बाय 35%, इट इज 44,28,571। 44,28,571 की सेल्स पर हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। लेवरेज दी एंड नहीं, अगला चैप्टर तो स्टार्ट अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेना, ठीक है। हाँ, जो याद हो गया वो करा देंगे, है ना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 24 है और ये नवंबर 22 के एग्जाम में आ चुका है। देखो सबसे पहले तो लास्ट में देखो क्या लिखा है, पी एंड एल स्टेटमेंट, मतलब वो इनकम स्टेटमेंट बनाना है। पीवी रेशियो दिया हुआ है 30%, ओएल दिया हुआ है, एफएल दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। लोन पर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन पर जो इंटरेस्ट की रेट है ना, ये टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद है। अब ये पोस्ट टैक्स
से प्री टैक्स कैसे निकालोगे? आप जो इंटरेस्ट की रेट देखते हो ना वो प्री टैक्स होती है, तो इसको कैसे निकालते हैं? टैक्स की रेट कितनी है? 30%। मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.6, ये 70% के बराबर है। ये जो पोस्ट टैक्स है, जबकि इंटरेस्ट की रेट होती है प्री टैक्स। इंटरेस्ट आप कब माइनस करते हो? टैक्स से पहले माइनस करते हो ना। तो इसकी प्री टैक्स रेट कैसे निकालोगे? ये जो 5.6% है, इट इक्वल टू 70%। तो 5.6 डिवाइडेड बाय 70% तो हो जाएगी 8%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ये नया पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि यहाँ इंटरेस्ट की रेट पोस्ट टैक्स दे रखी है, तो आपको प्री टैक्स निकालनी पड़ेगी। 5.6 डिवाइडेड बाय 70। 70 कहाँ से आया? ये देखो, ये टैक्स की रेट कितनी है? 30%। मतलब 30% टैक्स लगता है, तो टैक्स माइनस करने के बाद कितना बचा? 70% बचा। तो ये जो 5.6 है ये 70% के बराबर है, तो प्री टैक्स इज 8%। हाँ। मार्केट प्राइस एक शेयर की 140, पीई रेशियो दिया हुआ है 10। आपको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ दिक्कत आनी है? देखो, सेल्स नहीं पता, आपको लोन पता है, ब्याज की रेट पता है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट आएगा, फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ईबीआई ईबीटी की जगह लिखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट पता है तो आप ईबीआईटी निकालोगे, ईबीआईटी आ जाएगा तो ओएल आ जाएगा, ओएल से सेल कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन से सेल्स आएगी, और टैक्स से सब कुछ हो गया। हो गया हो गया हो गया। पहला पॉइंट तो हो गया, ऐसा लग रहा है नहीं? फर्स्ट पॉइंट। चलिए, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट की रेट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट की रेट 5.6% जो दे रखा है ये 70% के बराबर है। इसका मतलब 8% इज इंटरेस्ट रेट, या इसको 70% की जगह लिख दो 0.7, तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। अब आप बनाइए फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अच्छा, ये वर्किंग नोट आपने फर्स्ट लिख ही दिया, यहाँ पे छोड़ो। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आप लिखते हो सेल्स। सेल्स में से माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, तो आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करते हो इंटरेस्ट, तो आता है ईबीटी। इसमें से करते हो लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट। आपको इंटरेस्ट पता है, इंटरेस्ट की रेट पता चल गई 8%, और लोन का अमाउंट है 1,25,000। 1,25,000 का 8% 10,000। फिर ये था वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2, एफएल ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। एफएल दे रखा है 1.5, ईबीआईटी आपको पता करना है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपका हो गया 10,000। ठीक है, एफएल 1.5 का दे रखा है, तो 1.5 ईबीआईटी माइनस 15,000 इक्वल्स टू ईबीआईटी। 0.5 ईबीआईटी इक्वल्स टू 15,000। ईबीआईटी इक्वल्स टू 30,000। ईबीआईटी 30,000 हो गया। हम यहाँ ईबीआईटी लिखेंगे 30,000। इंटरेस्ट कितना है? 10,000। तो ईबीटी कितना हो गया? 20,000। टैक्स की रेट 30% है, 6,000।
और नेट प्रॉफिट कितना हो गया 14,000। ये तो पूरा बन गया। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आपका ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 2, कंट्रीब्यूशन आपको पता करना है, ईबीआईटी आपका 30,000 है, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 60,000। कंट्रीब्यूशन 60,000 है तो यहाँ कंट्रीब्यूशन लिखेंगे 60,000, तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 30,000। आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है 30%, तो वेरिएबल कॉस्ट 70%। 60,000 कंट्रीब्यूशन है और पीवी रेशियो 30% है, तो 60,000 इज इक्वल टू 30%, तो आपकी सेल्स हो गई 2 लाख रुपए। 60,000 डिवाइडेड बाय 30% और 1,40,000 वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और ये आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। अच्छा, फिर हमें एक पॉइंट और दे रखा है कि आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है 140 रुपए, ठीक है, और पीई रेशियो दिया हुआ है आपको 10। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दे रखी है 140, और पीई रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये 10 दे रखा है, मार्केट प्राइस 140 है, तो ईपीएस निकाल सकते हैं। ईपीएस इक्वल्स टू 14, अर्निंग पर शेयर आएगा 14 रुपए। अच्छा, ईपीएस का वैसे फॉर्मूला होता क्या है? नेट प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग पर शेयर 14 रुपए, नेट प्रॉफिट आपका 14,000 है, तो क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम निकाल लेंगे 1,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 1,000। अच्छा क्वेश्चन था नहीं? हाँ, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वाला, बाकी वाले पॉइंट तो कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले पी रेशियो से ईपीएस निकाला, ईपीएस का फॉर्मूला लगाया और नंबर ऑफ शेयर बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 कर लिया। एक आप देखो पहले क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इनकम स्टेटमेंट बनाने से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 30 है। हाँ, 30th क्वेश्चन क्रैकर का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मतलब टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है। डिवेंचर्स 25 लाख, डिवेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओएल दिया हुआ है 1.8, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60%, मतलब पीवी रेशियो 40%, और टैक्स की रेट 30%। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है और कंबाइंड लिवरेज पता करना है। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है आपको, इनकम स्टेटमेंट। मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। मतलब सिंपल ओएल एफएल सीएल आते हैं बट कम आते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, इस टाइप से ज़्यादा आते हैं। लेस वेरिएबल कॉस्ट 60%, कंट्रीब्यूशन 40%, लेस फिक्स कॉस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT, लेस टैक्स एट द रेट 30%, तो नेट प्रॉफिट
हमें यहाँ पर 25 लाख के डिवेंचर दे रखे हैं, 10% इंटरेस्ट, 25 लाख का 10%, 2,50,000, 2,50,000 इज इंटरेस्ट। और हमें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 7,91,000। अच्छा, टैक्स की रेट है 30%, इसका मतलब टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो 70% बचा, तो हम इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं। 7,91,000 डिवाइडेड बाय 70%, अर्निंग बिफोर टैक्स 11,30,000, और 11,30,000 का 30%, 3,39,000 आपका टैक्स हो गया। अच्छा, 11,30,000 प्लस 250 का इंटरेस्ट, तो 13,80,000 का EBIT हो गया। फिर हमें OL दिया हुआ है, OL दे रखा है 1.8 टाइम्स, OL इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, 1.8 इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 13,80,000, contribution equals to 13,80,000 multiplied by 1.8, 24,84,000, it is contribution, 24,84,000 is contribution, or difference is fixed cost, 11,04,000 is fixed cost। अच्छा, contribution 40% है, तो 24,84,000 ये सेल्स का 40% है, तो डिवाइडेड बाय 40%, 24,84,000 डिवाइडेड बाय 40%, 62,10,000 आपकी सेल्स, और इसका 60%, 37,26,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट। एक और पॉइंट इसमें है, CL निकालो, CL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन है 24,84,000 डिवाइडेड बाय EBT 11,30,000, 24,84,000 divided by 11,30,000, it is 2.198, it is combined leverage, करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन 15th भी कंप्लीट हो गया। अब हमने जो बीच में क्वेश्चन रखा था, एक 14th नहीं, एक क्वेश्चन बिल्कुल वो करते हैं। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा आया, एग्जाम आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मगर ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10th क्रैकर में 21 दे रखा है और दिसंबर 21 अटेम्प्ट के पेपर में आया हुआ है। बिल्कुल आप समझना, इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, वो सेल्स का 5% है, सेल्स का 5% है। इनकम टैक्स की रेट 50% है। OL दिया हुआ है 4 टाइम्स, डिबेंचर 3 लाख जिसपे 10% इंटरेस्ट होता है 30,000, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख रुपए ये दिया हुआ। भी आपको कंप्लीट करना है इस स्टेटमेंट को, तो एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट नहीं, इनकम स्टेटमेंट इसमें कंप्लीट करना गुड, मतलब दिक्कत पता है क्या आएगी, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट आ जाएगा, बट इंटरेस्ट के साथ में FL होता है। FL के फॉर्मूले को ब्रेक किया जाए, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो EBIT भी आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में FL नहीं है और OL दे रखा है, तो फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है। अदरवाइज हम OL के फॉर्मूले को ब्रेक कर लेते, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट दे रखी नहीं है बट OL दिया हुआ है, और इंटरेस्ट दे रखा है तो साथ में FL नहीं दिया हुआ है, तो दिक्कत जोरदार है। सेल्स, इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट,
हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है 6 लाख। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज नहीं पता, अदरवाइज पीवी रेशियो के परसेंटेज निकाल लेते, है ना, और उससे भी कैलकुलेशन आ जाती। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, तो इससे आएगा ईबीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, रिजल्ट आएगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स, रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट पता है हमें 3 लाख का लोन 10%, इंटरेस्ट 30,000, इंटरेस्ट 30,000। ठीक है, अब कैसे करें? देखो यहां पर दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सेल्स का 5% है। ठीक है, अब कैलकुलेशन समझना, जो वर्किंग नोट बनेगा वो आपके दिमाग के नींव को हिला देगा। अब आपको क्या, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? वैसे एक बार कैलकुलेशन हो गई फिर तो कुछ नहीं, मगर एक बार तो दिमाग की नींव को आपके हिलाने लग जाएगा। ठीक है, हाँ, समझना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। सेल्स, अगर मैं सेल्स को एक्स मान लूं, एक्स, तो माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60,000 है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा कितना आएगा? एक्स माइनस 60,000, एक्स माइनस 60,000, ये कंट्रीब्यूशन आएगा। अच्छा, यहां पर ओएल दिया हुआ है, ओएल कितना दिया हुआ है? ओएल दे रखा है 4। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ओएल है 4 का, कंट्रीब्यूशन है एक्स माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो ईबीआईटी इक्वल्स टू एक्स में 4 का डिवाइड करो 0.25x, और 60,000 में 4 का डिवाइड करो 15,000, ये हो गया ईबीआईटी। अब हमें दे रखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 30,000, माइनस करेंगे इसमें से 30,000, तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 0.25x माइनस के 45,000, माइनस 15,000 तो पहले से था ही, माइनस 30,000 और हो गया, तो ये हो गया माइनस के 45,000। टैक्स की रेट आपको यहां दे रखी है क्वेश्चन में 50%, टैक्स 50% दे रखा है, तो इसमें से 50% माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट, ये जो ईबीटी दे रखा है 50% ऑफ ईबीटी इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 0.25x का आधा करोगे तो 0.125x, और 45,000 का आधा करोगे तो 22,500, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। और ये नेट प्रॉफिट सेल्स का 5% है, मतलब ये जो सेल्स है, सेल्स हमने क्या मानी? एक्स, एक्स का 5% 0.05x इक्वल्स टू 0.125x माइनस के 22,500, मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो सेल्स का 5% है। तो हमने नेट प्रॉफिट हटा दिया, उसकी जगह लिख दिया एक्स का 5%। एक्स का 5% कैसे निकालोगे? एक्स इंटू 5/100, तो 0.05x। अब क्या होगा? 0.05x माइनस का 0.125x इक्वल्स टू माइनस के 22,500, माइनस का 0.075x इक्वल टू माइनस के 22,500, माइनस माइनस क्रॉस x इक्वल टू 22,500 डिवाइडेड बाय 0.075, 22,500 डिवाइडेड बाय 0.075,
इट इज 3 लाख रुपीज, मतलब 3 लाख रुपए की सेल्स हो गई। अब तो बिल्कुल पूरा हो ही जाएगा। देखो ये 3 लाख है, तो ये 2,40,000 है। 2,40,000 OL 4 है, तो कंट्रीब्यूशन में 4 का डिवाइड करोगे तो EBIT आ जाएगी 60,000। तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 180। 60,000 में से 30,000 जाएंगे तो 30,000, 50% टैक्स लगेगा 15,000, तो बचेगा 15,000। अब आप चेक कर सकते हो, ये जो नेट प्रॉफिट है 15,000 है, ये 3 लाख की सेल्स का 5% है। 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, इसमें एक आगे है एफ, अब तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। FL और CL कैलकुलेट करो। सबसे पहले FL, फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT आपका हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्वल्स टू 2, और CL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 240 डिवाइडेड बाय 30,000, 240 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्वल टू 8। फिर सी पॉइंट में लिख रहा है कि अगर सेल्स 5% से इंक्रीज हो जाए तो बताओ EPS कितना परसेंटेज से इंक्रीज होगा। EPS और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? CL। CL का परसेंटेज में फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये 8 है। परसेंटेज चेंज इन EPS पता करना है, और मुझे परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है 5%। तो परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल्स टू 40%। करेक्ट। ये हो गया आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन। वो जो एक्स मान के जो सॉल्व करना था ना, बहुत अच्छा पॉइंट था। ठीक है, ये तो बहुत सारे जन ढूंढने जग रहे थे क्या हुआ, कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अब आपके बचे हुए हैं इसमें, इससे पहले तो 9th हो गया, 10th हो गया, अब 2 क्वेश्चन बचे हुए। 11th हो गया, 12th हो गया, 13 क्वेश्चन करा दिया मैंने, 14th। 2 क्वेश्चन है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है। 14th क्वेश्चन और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन, बस फिर कंप्लीट। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो क्या क्या चेंज होगा? देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर कंपनी क्या देती है? प्रेफरेंस डिविडेंड देती है, और ये प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से दी जाती है? नेट प्रॉफिट में से। तो कहाँ कहाँ चेंज होगा पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको। इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन, आप लोग नोट कर लो, इफ एग्जाम में कम आता है, इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन अगर हो तो कहाँ कहाँ चेंज आएगा? 3 जगह चेंज आएगा। पहला चेंज EPS, आप क्या करते हो? नेट प्रॉफिट में से मैं डिवाइड कर देता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। अब नेट प्रॉफिट में से पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, और फिर डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपको मिल जाएगा EPS। सेकंड, अच्छा OL के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, FL के फॉर्मूले में चेंज आएगा, FL और CL। FL का फॉर्मूला क्या करते हैं हम? EBIT डिवाइडेड बाय EBT करते हैं, मगर यहां पर EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड में डिवाइड करना है 1 माइनस टी। ये चेंज हो गया फॉर्मूला। और एक चेंज होगा CL में। CL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। अब उसकी जगह हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। ये 3 जगह चेंज है।
कम सिचुएशन आता है, मतलब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है कि जिसमें प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो, बट दे रखे हो तो ये तीन चीज़ें फटाफट से आप नोट कर लो और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है कंप्लीट करते हैं। और आज ये चैप्टर एंड करके आज की क्लास भी यहीं पे ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आप भी अपने घर जाओ, मस्त रहो और चाय पी के सो जाओ। चाय पी के सोना नहीं है, सॉरी, चाय पी के पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, चाय पी के नींद कैसे आएगी। ओके, नोट कर लिया, कर लीजिए कर लीजिए। हाँ, ये सारे फॉर्मूले आपको जो क्रैकर है उसमें भी दे रखे, वैसे तो क्रैकर में ये फॉर्मूले सारे दे रखे। आगे हर चैप्टर में जहाँ पर क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे ना तो फॉर्मूले की लिस्ट दे रखी है। तो हर चैप्टर के फॉर्मूले की लिस्ट दे रखी है, तो आप वहाँ से भी कभी मान लो नहीं भी लिखा तो आप वहाँ से सारे फॉर्मूले देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना। और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि मई 2023 में आ चुका है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ओएल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिए हुए 1000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपये का एक शेयर, मतलब ये हो गए 1 लाख के, जिस पर 15% डिविडेंड की रेट है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हुए 2500 और टैक्स की रेट 50%। कैलकुलेट ईपीएस ऑफ एक्स लिमिटेड इफ 40% डिक्रीज इन सेल्स विल रिजल्ट ईपीएस टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जोरदार क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, आप ईपीएस कैलकुलेट करो अगर सेल्स 40% डिक्रीज होने पर ईपीएस 0 हो जाता है। अगर सेल्स 40% डिक्रीज होने पर अगर ईपीएस 0 हो जाए, ईपीएस 0 होने का मतलब पता है क्या, अगर सेल्स 40% से डिक्रीज होती है तो ईपीएस 100% से डिक्रीज हो जाता है। ईपीएस जितना भी था वो 0 हो गया, मतलब अगर सेल्स 40% डिक्रीज होती है तो ईपीएस 100% से डिक्रीज हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस लाइन से क्या कैलकुलेशन करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में ईपीएस निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ईपीएस। अब ईपीएस निकालोगे कैसे, क्यों, दिक्कत कहाँ कहाँ पर आएगी। आपको क्वेश्चन में टोटल कंट्रीब्यूशन तो पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन पता है। आपको क्वेश्चन में ओएल दिया हुआ है तो उससे ईबीआईटी निकाल लोगे, ठीक है, मगर इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स की रेट है। फिर तो नेट प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर देंगे और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करोगे तो ईपीएस आ जाएगा। बट यहाँ दिक्कत यह है कि इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट के बिना दिक्कत हो गई, अब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब समझना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। मई 23 वाले अटेम्प्ट वाले भी, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट फंसे हो गए इस क्वेश्चन में कि कैसे निकालेंगे ईपीएस। देखो समझना, CL इक्वल्स टू परसेंटेज, ये वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज चेंज इन EPS equals to percentage change in contribution in sales, sorry, in sales। परसेंटेज चेंज इन EPS 100% है, अगर सेल्स 40% चेंज हो जाए तो, मतलब अगर सेल्स 40% डिक्रीज हो जाए तो EPS 0 हो जाएगा, मतलब 100% खत्म हो जाएगा। तो मतलब EPS का परसेंटेज चेंज 100% है अगर सेल्स 40% चेंज होती है तो CL आ गया आपका 2.5। अब CL का वैसे फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर दिए हुए, तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। ये CL का फॉर्मूला है जब प्रेफरेंस शेयर होता है। ये है 2.5, कंट्रीब्यूशन है हमारा 4,25,000 डिवाइडेड बाय EBT हमें नहीं पता, मगर हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पता है। 1000 शेयर 100 रुपये का, एक तो 1 लाख का 15%, 15,000, 15,000। और टैक्स की रेट हमें पता है, इट इज़ 50%, 1 माइनस 0.50। तो 2.5 इक्वल्स टू 4,25,000 डिवाइडेड बाय EBT माइनस 30,000।
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 ईबीटी, ईबीटी इक्वल्स टू, सॉरी 2.5 ईबीटी, 2.5 को 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 इक्वल टू 4,25,000। तो ये हो जाएगा 2.5 ईबीटी इक्वल टू 5 लाख। ईबीटी इक्वल्स टू 5 लाख में 2.5 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 लाख रुपए, 2 लाख ईबीटी आ गया। अब ईबीटी में से माइनस करते हैं टैक्स। टैक्स की रेट कितनी है? टैक्स की रेट है 50%। 50% टैक्स माइनस करोगे तो 1 लाख रुपए टैक्स माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट 1 लाख। और अब ईपीएस का फॉर्मूला लगा देते हैं। ईपीएस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड है 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें दे रखे हैं 2,500, 2,500। तो 85,000 में अगर आप डिवाइड करोगे 2,500 का, अर्निंग पर शेयर आएगा 34 रुपीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी इस चैप्टर में से जब क्वेश्चन आता है तो बाउंसर हो जाता है एग्जाम में। वहाँ पे वैसे भी क्या होता है, बीपी डाउन होता रहता है ना, ब्लड प्रेशर डाउन चलता है, कॉन्फिडेंस की तो धजियाँ उड़ी हुई होती है एग्जाम में। तो वहाँ पे और फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो पता चले कि क्या करना है, इंटरेस्ट नहीं है तो कहाँ से कैसे करें, एफएल भी नहीं दिया हुआ है तो क्या करें, माथा पच्ची, तो परेशानी में फंस जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखो हमने कर लिया 15, हमने कर लिया 16, और अब इसके बाद में यहाँ दिया हुआ है लास्ट 17 नंबर, जो क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 36 है। मतलब हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए। 17th क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं लिवरेज में, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर आप इतने भी रिवाइज कर लो तो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करना चाहो तो जो बचे हुए क्वेश्चन है कर लो प्रैक्टिस, है ना। मैं आई थिंक क्रैकर में तो ज़्यादा ही क्वेश्चन है, 38 39, हाँ ठीक है। ए टेक्सटाइल कंपनी हैज़ ईबीआईटी ऑफ ₹1,60,000। एक टेक्सटाइल कंपनी में ईबीआईटी जो है वो 1,60,000 है, और उसकी कैपिटल में 5 लाख रुपए के डिबेंचर है जिस पर 10% इंटरेस्ट है, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 12% रेट है, और 4 लाख इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का। ईपीएस पता करना है, टैक्स की रेट 35% है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट में आपको ईबीआईटी दे रखा है 5 लाख, नहीं सॉरी 1,60,000, 1,60,000 आपको ईबीआईटी दे रखा है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट 5 लाख पे 10% 50,000, रिजल्ट आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 1,10,000, माइनस करेंगे टैक्स जिसकी रेट है 35%, 1,10,000 का 35%, 38,500, रिजल्ट आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा 71,500, नेट प्रॉफिट 71,500। और यहां पर हमें ईपीएस निकालना है, ईपीएस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट है 71,500, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के हैं जिसपे 12% डिविडेंड की रेट है 12,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 में 4 लाख 4,000 शेयर हो गए 4,000। तो 71,500 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 4,000,
अर्निंग पर शेयर 14.875। उसके बाद में बी पॉइंट, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू EBIT, यहाँ प्रेफरेंस शेयर है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। EBIT आपका दे रखा है 1,60,000, EBT हो गया 1,10,000, प्रेफरेंस डिविडेंड है 12,000 और टैक्स की रेट आपको दे रखी है 1 माइनस 0.35। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 माइनस 12,000 में डिवाइड करेंगे 0.65 का 1,8462। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 माइनस 1,8462, 91538। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 91538, 1.748। इट इज फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, फिर इसमें एक और कैलकुलेशन पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट। डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन EPS इफ 30% इंक्रीज एंड 30% डिक्रीज इन EBIT। अच्छा, EBIT और EPS में रिलेशनशिप बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। FL हमने अभी कैलकुलेट किया 1.748। हमें परसेंटेज चेंज इन EPS पता करना है और परसेंटेज चेंज इन EBIT हमें दे रखा है 30%। तो परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल्स टू 1.748 इंटू 30, 52.44%। इट इज फाइनेंशियल लिवरेज, करेक्ट। मतलब परसेंटेज चेंज इन EPS, अगर 30% EBIT में चेंज होता है तो EPS में 52.44% का चेंज होगा। मतलब अगर EBIT 30% बढ़ जाए तो EPS 52.44% बढ़ जाएगा। अगर EBIT 30% से कम हो जाए तो EPS 52.44% से कम हो जाएगा। मतलब दोनों चलेंगे एक ही डायरेक्शन में। अगर वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, वो घटता है तो ये भी घटता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिस दिन क्लास होती है उसी दिन वो इवनिंग में, उसी दिन वो अपलोड हो जाती है। आप उसको, और प्ले लिस्ट बन रखी है तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो वापस। और ऐप भी स्टार्ट होने वाली है तो आप ये सारी क्लासेस ऐप में भी देख सकते हो। बिल्कुल ऐप जैसे स्टार्ट होती है मैं आपको बता दूंगा, तो आप ये सारी क्लासेस ऐप पर भी देख सकते हो। ठीक है, कॉस्टिंग की फास्ट ट्रैक स्टार्ट होने वाली है। कॉस्टिंग का जो फास्ट ट्रैक बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं बताऊंगा नहीं, सस्पेंस है कि नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।